जी नाज़रीन, आपको बताते चलें फजलुर रहमान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। एन.ए. 133 का ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर ने रेंजर तैनात कर दी। फी तोला सोने की कीमत इतनी कि पाकिस्तानी खुशी से उछल पड़े। कलभोशन पाकिस्तानियों का कातिल भारतीय जासूस, जबकि 33 बिल मंजूर हुए जिनमें कलभोशन को अपील का हक देने से मुतालिक एक बिल भी मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के ज़ेर एहतिमाम एहतिजाजी जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धंधाली के नतीजे में इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात ला रही है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी को मुस्तरद करके जूते की नोक पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से अब अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात लाकर धंधाली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। पीडीएम सरबराह का कहना था कि हम इंशाअल्लाह मैदान में निकले हैं और इसका नतीजा भी निकलेगा। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि तुम्हारी खैर इसी में है कि इक़्तिदार छोड़कर घर चले जाओ। इसी के साथ ही आपको बताते चलें, अटॉर्नी जनरल की अपोजिशन से दरख्वास्त, कलभोशन पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है, मामले पर सियासत ना की जाए। से मुतालिक कानून साजी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद जावेद खान ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई है। भारत पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत इंसाफ और सलामती कौंसिल लेकर जाना चाहता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करवाने की कोशिश सबूतार हो गई है। जानिब शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कलभोशन को घर भेजना था तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते, कानून बनाने की क्या जरूरत थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गुज़श्ता रोज भारतीय जासूस को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गुज़श्ता रोज स्टेट बैंक से मुतालिक कानून बनाया गया। हुकूमत का दावा है कि कामयाब कानून साजी हुई। गुज़श्ता रोज ऐवान की कार्रवाई सबके सामने है। हुकूमत ने कानून साजी किसके लिए की? इलेक्शन चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कानून साजी की जाए। ऐवान इखलाकी बरतरी की बुनियाद पर चलते हैं। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया में नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपको खुशी की खबर सुनाते चले। फी तोला सोने की कीमत इतनी कम हो गई कि पाकिस्तानी खुशी से उछल पड़े। रवां हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी और 1 तोला सोने का रेट 1,22,000 रुपये हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुध के रोज पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 2850 रुपये की कमी आई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2444 रुपये की कमी के साथ 1,04,995 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने की कदर $12 की कमी के साथ $1862 फी औंस हो गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में सोने की कीमत 1350 रुपये और पीर के रोज़ 1900 रुपये कम हुई थी। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले 3 दिनों में मजमूई तौर पर फी तोला सोना 6100 रुपये सस्ता हो चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपको बताते चलें, एन.ए. 133 का ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने रेंजर तैनात करने की दरख्वास्त दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया है जिसमें हल्का एन.ए. 133 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स तैनात करने की दरख्वास्त की गई है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबले का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग उम्मीदवार मुसरत इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी एतराज़ आयद करके मुस्तरद कर दिए गए। जमशेद चीमा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फिर लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की, मगर दोनों प्लेटफॉर्म से दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं।